साथियों, आप सभी का एनएसपी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज की ताज़ा खबर सीरीज़ में। तो नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये किसके उपलक्ष्य में? तो रामानुजन, ये फोटो दिख रहा है, रामानुजन एक मैथमेटिशियन थे। इन्हीं के भारत के हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन के जन्म दिवस के इस खास दिन को मनाया जाता है। इसके बाद अगर बात किया जाए, इन्होंने गणित के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए भारत सरकार ने उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने की घोषणा की है। इस अवसर पर स्कूलों तथा महाविद्यालयों में गणित से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। और इसके बाद आगे देखते हैं, भारत के हार्दिक सिंह को पुरुष FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। ये आपका हॉकी प्लेयर हैं और इनको FIH हॉकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय हॉकी टीम के मिडफील्डर हार्दिक सिंह, तो हार्दिक पांड्या भी हैं, क्रिकेट से हैं, लेकिन यह है आपका हॉकी से। भारतीय हॉकी टीम के मिडफील्डर हार्दिक सिंह ने FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2023 में पुरुष FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित खिताब जीता है। यह मान्यता प्रतिभाशाली खिलाड़ी की टोपी में एक और पंख जोड़ती है, जिन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक जीत दिलाने में भूमिका निभाई थी। हॉकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कौशल का प्रदर्शन करते हुए डच खिलाड़ी जैन डे वार्ड वर्ष का महिला FIC खिलाड़ी भी चुनी गई है। तो याद रखिएगा, जैन डे वार्ड है ना, ये महिला खिलाड़ी है और डच की है। इसके बाद आगे बात करते हैं, क्रम्पटन दिख रहा है आपका, है ना, राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू है यहाँ पे, भारत के पहले नागरिक यानी कि राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। क्रम्पटन को ऊर्जा संरक्षण 2023 के लिए पुरस्कार दिया गया है। क्रम्पटन का मोटर आप देखे होंगे, यानी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाती है। तो क्रम्पटन ग्रिप्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2023 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण करने में बहुत ज़्यादा योगदान दिए हैं। बिजनेस हेड कौन है आपका? सचिन फर्तियाल हैं, याद रखिएगा, सचिन फर्तियाल। भारत ने उपभोक्ता विद्युत उद्योग में अग्रणी खिलाड़ी क्रम्पटन ग्रिप्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये जो दिख रहा है, संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के नए प्रमुख बने हैं। संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बने हैं। तो संजय सिंह जो वर्तमान में यूपी कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, इन्हें अनीता श्योरन के मात्र 7 वोटों के मुकाबले से 40 वोटों से भारी जीत हासिल की है। हाल ही में संपन्न भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनावों में पूर्व WFI प्रमुख ब्रिजभूषण के एक गुट के एक प्रमुख व्यक्ति और वर्तमान में यूपी कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष संजय सिंह ने अनीता श्योरान के महज 7 वोटों के मुकाबले 40 वोटों से भारी जीत ली है। बात करते हैं भारतीय कुश्ती महासंघ कहाँ है आपका? तो नई दिल्ली में है, याद रखिएगा, कहाँ है आपका? नई दिल्ली में है। आगे बात करते हैं, संदीप बत्रा जो कि ICICI बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में पुनः नियुक्ति किए गए हैं। क्या नाम है इनका? संदीप बत्रा ICICI बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं। तो ICICI बैंक को कार्यकारी निदेशक ED के रूप में संदीप बत्रा की पुनः नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिली है। इसके बाद एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से दी गई मंजूरी 23 दिसंबर 2023 से 22 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी। आगे बात करते हैं, भूपेंद्र यादव ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ पर नीति आयोग की रिपोर्ट पर अनावरण किया गया है। तो मंत्री जो हैं भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण, श्रम और जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताओं को संबोधित करते हुए नई दिल्ली में G20 रिपोर्ट वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा का अनावरण किया है। आगे बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, तो याद रखिएगा पर्यावरण मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव हैं।
इसके बाद फिर आगे बात करते हैं इरेडा के प्रदीप कुमार दास को लगातार दूसरे वर्ष CMD ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया है। ये जो आप फोटो दिख रहा है आपको इरेडा के प्रमुख प्रदीप कुमार दास, इनको CMD ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया है। आगे बात करते हैं साई सुदर्शन इम्पैक्ट फील्डर ऑफ द ODI सीरीज के लिए पदक इनको मिला है, इम्पैक्ट फील्डर ऑफ द ODI सीरीज पदक। यानी कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 2-1 से जीत हासिल की। उस श्रृंखला में इम्पैक्ट फील्डर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है साई सुदर्शन को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे एक दिवसीय मैच में एक उल्लेखनीय कैच लेने के लिए पहचाना गया है। भारतीय क्षेत्ररक्षण कोच अजय रात्रा, याद रखिएगा भारतीय फील्डिंग कोच कौन है, तो अजय रात्रा को पुरस्कार के लिए KL राहुल और साई सुदर्शन में से किसी एक को चुनने में कठिनाई हुई। आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, ये जो फोटो में दिख रहे हैं व्हाइट कलर के शर्ट में, ये आपका बीच में जगनमोहन रेड्डी हैं और इन्होंने छात्रों को टैबलेट वितरण शुरू किया है। तो जानते हैं इसके बारे में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने अलूरी सीतारामा राजू जिले के चित्तापल्ले शहर में कक्षा 8 के छात्रों को टैबलेट का वितरण शुरू किया है। बहुत अच्छी खबर है, बच्चों इससे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। कार्यक्रम के राज्य भर में 4,34,285 छात्रों को 620 करोड़ रुपए के टैबलेट का वितरण शामिल है। CM ने कहा कि यह प्रयास शैक्षिक सुधार में सरकार के गहन निवेश का हिस्सा है। आगे बात करते हैं खान मंत्रालय नवोन्मेषी भू विज्ञान अन्वेषण के लिए पोर्टल का अनावरण किया गया है। आगे बात करते हैं मध्य रेलवे महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन प्रणाली शुरू की है। तो ट्रेनों में महिला यात्रियों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए मुंबई सेंट्रल रेलवे ने पैनिक बटन प्रणाली शुरू किया है। लाल पुश बटन के रूप में डिजाइन किया गया पैनिक बटन सुरक्षा सुविधा के लिए लोकल ट्रेनों में 4 महिला कोचों में से प्रत्येक के अंदर स्थापित किया गया है। मध्य रेलवे के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह प्रणाली परीक्षण के आधार पर शुरू की गई है। सौर पार्क योजना क्षमताओं में राजस्थान और आंध्र प्रदेश क्या है, अग्रणी पे है। तो सौर पार्क बनाने के क्षमताओं के आधार पर 2 राज्य अग्रणी पे है, याद रखिएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश। यूनेस्को भारत के पंजाब में रामबाग गेट और रैमपेट प्रमुख को अपना सर्वोच्च सम्मान उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बात करते हैं भारत में 22 दिसंबर वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। तो दिसंबर संक्रांति जिसे शीतकालीन संक्रांति के रूप में भी जाना जाता है, इस वर्ष 22 दिसंबर 2023 को होगा। कुछ क्षेत्रों के लिए यह 21 दिसंबर को पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में खगोलीय बसंत का पहला दिन शीतकालीन संक्रांति कभी भी 20-21 दिसंबर को पड़ सकती है। दुर्लभ मामलों में शीतकालीन संक्रांति 23 दिसंबर को पड़ सकती है। आखिरी बार शीतकालीन संक्रांति 23 दिसंबर को 1903 में हुई थी और इस बार 2023 में हो रही है। शीतकालीन संक्रांति 2023 22 दिसंबर को लगभग 8:57 IST पर पड़ती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन पर पड़ती है। संक्रांति एक वर्ष में 2 बार होती है और यह खगोलीय गर्मी और सर्दी की शुरुआत का प्रतीक है। संक्रांति 21 जून और 21 दिसंबर के आसपास है। भारत में शीतकालीन संक्रांति 22 दिसंबर को सुबह 8:57 होगी। इसके बाद वर्ष का सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन के दौरान होगा, जिसमें लगभग 7 घंटे और 14 मिनट का दिन होगा। फिर 22 दिसंबर को पृथ्वी की धुरी को सूर्य से सबसे दूर के रूप में नामित किया जाएगा। से बात करें तो इससे पता चलता है कि ग्रीष्म संक्रांति की तुलना में शीतकालीन संक्रांति जो है 8 घंटे 49 मिनट का छोटा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये पसंद आ रहा होगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।